हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? सही है। और आप लोगों की दिवाली अच्छी बीती होगी। और आने वाला जो छठ पर्व है उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी में आप लोगों पे खूब कृपा करें और अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था कि माध्यक का पूरा जो डिटेल था वो हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। अब हमारा माध्यक के बाद जो आता है वो क्या था? माध्यिका। माध्य हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो वो माध्यिका है। यानी सांख्यिकी में मुख्य रूप से हमें क्या क्या पढ़ना है? तीन चीज जो कि हमने पहले वीडियोस में बताया था। माध्य, माध्यक, माध्यक और बहुलक। तो हमने माध्य का पूरा पढ़ लिया था, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे हल करते हैं और कितनी विधि से हमने हल किया था, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है माध्यिका, यानी माध्यक या माध्यिका, ठीक है ना। तो इसमें भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो माध्यक का मेन मीनिंग क्या है कि जो भी आंकड़ा दिया जाता है उसके बिल्कुल मध्य में जो आंकड़ा है वही हमारा माध्यक होता है। हमने थ्योरी में पूरा किया ही था कि ये पहले वाले डाटा या अंतिम डाटा पे निर्भर नहीं करता है। ये कुल आंकड़ों यानी कुल डाटा का संख्या पर निर्भर करता है कि जो भी आंकड़ा हमारा मध्य में आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन तीन तरह से हो सकते हैं। जैसे माध्यम में हमने देखा था कि एक सिर्फ आंकड़ा दिया होता था, एक आंकड़ा और उसका बारंबारता दिया होता था। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि वर्ग अंतराल के रूप में होता था और उसका फ्रीक्वेंसी दिया था यानी बारंबारता दिया होता था। तो यहाँ पर भी तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक होगा सिर्फ आंकड़ा वाला, एक होगा उसके बारंबारता वाला और एक होगा वर्ग अंतराल वाला। तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को वन बाय वन देख लेते हैं। बहुत आसान है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, मान लीजिए 4, 5, 7, 8, 10, इस प्रकार से आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोलेगा इसका माध्यक ज्ञात करो। तो इसमें टोटल कितने आंकड़े हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो बिल्कुल मिडिल में जो आएगा वो हमारे पास क्या है? तीसरा आंकड़ा। यानी यही हमारा हो जाएगा क्या? माध्यक या माध्यिका, ठीक है ना। ये हमारा माध्यक होगा या फिर इसी को हम माध्यिका भी कहते हैं। तो ये मिडिल में आ गया, यानी दो इधर दो इधर, ठीक है। अब यदि आंकड़ों का संख्या हमारा सम में हो, यानी कि अगर यहाँ एक नंबर और होता, सपोज यहाँ पर हम ले लेते 6, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो आंकड़ा दिया हुआ वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ठीक है। या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ जो हमारा पहले आंकड़ा था वो तो ऑलरेडी बढ़ते क्रम में था, लेकिन अब यदि हमने लास्ट में 6 लिख दिया तो इसे पहले हम सजाएंगे। कैसे लिखेंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 10, ये हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब इसमें मिडिल में कोई भी एक आंकड़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम दो इधर लेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 लेंगे तो इधर 2 हो जाएगा। तो मिडिल में कोई नहीं आएगा। तो जब भी सम संख्या में आंकड़ों का संख्या दिया हो तब उसमें क्या करते हैं, हमारे पास मिडिल में दो नंबर आते हैं, ठीक है। जैसे टोटल कितना? 2, 4, 6। तो बिल्कुल बीच में क्या आएगा? ये दोनों दो इधर दो इधर, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे, यानी 13/2 यानी कि 6.5। यही हमारा क्या आएगा? माध्यक, ठीक है ना। तो सिर्फ आंकड़ा जब दिया हो तब हम इस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि अगर हम इसे फॉर्मूला से समझें तब क्या हुआ? यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या n हो और n हमारा विषम हो, ठीक है, तब हमारे पास जो माध्यक का स्थान होता है यानी माध्यक वाला जो आंकड़ा होगा वो कौन सा होगा? n+1 का हाफ। ये यानी कि देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। पहले हमारे पास क्या था? 5 आंकड़ा, ठीक ना। अगर हम 5 आंकड़ा लेते हैं, ये क्या विषम था? तो 5 n का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो 5 + 1 6, 6/2 3। तो ये क्या कौन सा होगा? ये तीसरा, जो हमारा तीसरा आंकड़ा है वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और यही यदि सम संख्या हो
तो सम संख्या में क्या करते हैं, देखिए इसमें टोटल कितना हमारा 2 4 6, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा, यदि हमारे पास सम हो तब हमारे पास जो माध्यक होगा वो कौन सा आंकड़ा होगा, पहला तो n/2h ये हो जाएगा, प्लस n/2 प्लस 1h बाय 2, ये फॉर्मूला। अब इसको समझिए है क्या चीज, देखिए n/2 को मतलब क्या हो, जो टोटल आंकड़ा दिया है सम में दिया है तो उसका बिल्कुल आधा और उसका एक अगला वाला। तो अगर हमारे पास n कितना हो जाएगा 2 4 6, तो n का वैल्यू कितना होगा 6, तो n/2 यानी पहला तो ये वाला आंकड़ा लेना ही लेना है, ठीक है। दूसरा आंकड़ा क्या लेना है, इसके जस्ट बाद यानी एक जोड़ के, तो 6/2 प्लस 1th आंकड़ा और इसको 2 से भाग, यानी ये क्या हुआ थर्ड आंकड़ा और ये क्या हो गया फोर्थ आंकड़ा बटा 2। तो थर्ड में हमारे पास क्या नंबर है 6 और फोर्थ में क्या है 7, तो 6 प्लस 7/2 यानी 13/2 यानी कि 6.5। तो इस आंकड़े का हमारे पास माध्यक क्या आ गया 6.5 यानी 6.5 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें ये लिखना है, इस फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है क्या कि आंकड़ा कितना दिया हुआ है। अगर विषम में है तो उसमें एक जोड़कर हम 2 से भाग देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 था, हम एक जोड़ दे 5 और 1 6, 6/2 3 यानी तीसरा आंकड़ा, तो ये तीसरा आंकड़ा आ गया, ठीक है। और यदि सम में हो तो हम क्या करते हैं उसका हाफ लेंगे और हाफ से एक अगला वाला आंकड़ा दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जब सिर्फ आंकड़ा दिया हो तब उसका माध्यक ज्ञात करने का, ठीक है। दूसरा क्या बताया था तरीका, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमारा आंकड़ा और उसका बारंबारता दोनों आपस में दिया हो, ठीक है, तब हम उसका माध्यक कैसे निकालेंगे। ये तो हमारा हो गया सिर्फ आंकड़ा का। अब हम देखते हैं आंकड़ा और दूसरा क्या है उसका बारंबारता, जब वैसे प्रश्न आएंगे तब हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा जो हमारा प्रश्न क्या होगा, ये हमारा फ्रैक्शन यानी कि आंकड़ा दिया हो क्या क्या 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब इसका बार था क्या दिया हुआ 4 6 13 8 9 6 4, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि 8 हमारे पास कितने बार है 4 बार, 9 कितने बार है 6, 10 कितना टाइम्स आया हुआ 13 बार आया हुआ, 11 कितने बार है 8 बार, ये उसका बारंबारता हो गया। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे तब क्या होगा, हमें 8 को कितने बार लिखना पड़ेगा 4 बार, 9 को कितने बार लिखना पड़ेगा 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 10 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा 13 टाइम्स लिखना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम टोटल लिखें तो हमें कितना आंकड़ा प्राप्त होगा, वो आंकड़ा का संख्या क्या होता है, यानी ये जो हमारा टोटल एफ होगा जिसको हम लोग एफ से लिखते हैं, ये टोटल जो एफ होगा वही हमारे पास कुल आंकड़ों का संख्या होता है। तो टोटल एफ कितना है देखिए 6 4 10 13 10 23 8 31 9 40 और 10 50, यानी टोटल हमारे पास आंकड़ा कितना हो गया 50, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास 50 टाइप के आंकड़े दिए गए, 50 टोटल आंकड़ा है। तो हमारा माध्य क्या होना चाहिए, तो माध्य क्या होता है टोटल जो नंबर होता है आंकड़ा का उसका आधा बीच में, और अगर सम में दिया हुआ है तब फिर हम क्या करते हैं दो आंकड़ा को जोड़ के हम निकालते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ 50, यानी कुल आंकड़ा कितना है 50। तो हमारा कौन सा आंकड़ा हुआ जो माध्यक हुआ, तो सम संख्या है तो क्या बताया था n/2, फॉर्मूला क्या था कि आधा वाला जो हुआ प्लस आधा से एक बढ़कर, ठीक है, और इन टोटल को 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो टोटल आंकड़ा कितना 50, तो आधा यानी ये हो जाएगा प्लस इसमें एक और ऐड करेंगे यानी कि उसका अगला टर्म, तो ये क्या हो गया 25th टर्म, और ये क्या हो जाएगा 26th टर्म, यानी 25वां आंकड़ा और 26वां आंकड़ा दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा उसका माध्य। तो 25वां आंकड़ा इसमें कहाँ पे आएगा, देखिए अगर हम हर डाटा को जितना टाइम्स लिया उतनी बार लिखेंगे तो 25वां आंकड़ा कब आएगा, तो ये तो 4 हो गया ना, अगले बार 6 टाइम्स हम 9 लिखेंगे
तो ये इसका लास्ट पोजीशन क्या होगा 10। फिर हम 13 बार 10 10 लिखेंगे तो क्या होगा 13 10 23, यानी 23वां पोजीशन जो होगा वो हमारा क्या होगा 10 हो जाएगा। अगला जो 24वां पोजीशन होगा वो क्या 11 होगा, और आगे चलता जाएगा ना क्षेत्र में तक 8 तक, यानी 24वां भी यही होगा, 25वां 26वां 27वां 28वां, सारा आंकड़ा क्या 11 ही होगा। हमें चाहिए क्या 25वां और 26वां, तो दोनों क्या 11 11 है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 और बटे 2, यानी कि 22 बटे 2, यानी कि 11। ये हमारा आ गया आंकड़ा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से तो आ गया, जब हम इसको बिल्कुल सेम उसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जब बारंबारता दिया हुआ तो हमें इतना करने का जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं अलग तरीका यूज करेंगे। मैंने सिर्फ ये बताया कि पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, यानी अगर उस तरह से बनाएंगे तब भी हल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जब बारंबारता दिया हुआ है तो हम इसका अलग फार्मूला यूज करेंगे। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसका हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सी एफ। अब सी एफ क्या होता है वो देखें, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, संचय बारंबारता। संचय में क्या होता है जमा करना, तो ये जो हमारा बारंबारता दिया हुआ है उसका संचय बारंबारता, यानी पहला का तो 4 का 4 ही होगा। अगला जब लिखेंगे तो ये जोड़ते चले जाएंगे, तो 4 प्लस 6 10, फिर इसमें 13 जोड़ देंगे 23, फिर 8 जोड़ देंगे तो 31, 9 जोड़ देंगे 40, 46 और ये 50, यानी टोटल जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हुआ अंतिम इसका बारंबारता हो जाएगा, संचय बारंबारता का अंतिम भाग क्या होगा वही जो टोटल होगा, ठीक है। अब ये जो हमने निकाल लिया, तब यहाँ फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मूले से अलग होकर हम क्या करते हैं, देखिए इतना जोड़ने का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा जो हमने जोड़ के भाग किया। जब हमारे पास n का वैल्यू इतना है तो n/2 जो होगा संचय बारंबारता में इससे जस्ट बड़ा, n/2 से जस्ट बड़ा वाला, यानी उससे थोड़ा सा बड़ा हो तो वो, तो n/2 कितना आएगा हमारा 25 आएगा। n/2 का वैल्यू कितना हुआ 25, तो संचय बारंबारता में 25 से जो बड़ा हो, तो संचय बारंबारता में 25 से बड़ा कौन सा है 31, इसके सामने वाला ही आंकड़ा हमारा क्या हो जाएगा माध्यक होगा। तो 31 के सामने आंकड़ा कौन सा है 11, यही है ना, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा माध्यक जो होगा वो हो जाएगा क्या 11, और वहां से भी 11 आया था। तो पहले वाला क्वेश्चन की तरह अगर इसको ट्रीट करेंगे तब भी वही आंसर आया था, और अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तब भी यही। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम संचय बारंबारता निकालेंगे, और संचय बारंबारता क्या होता है जो बारंबारता दिया हो उसमें जोड़ते चले जाना है, पहले वाले का वही रहेगा, दूसरा उसमें जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तीसरा फिर से जुड़ जाएगा 23 हो जाएगा, चौथा फिर से जुड़ जाएगा 31 हो जाएगा। इस तरह से जोड़ के हम, तो लास्ट हमारा जो बारंबारता होगा वो टोटल बारंबारता के बराबर आ गया। फिर हम इसका आधा लेंगे यानी 25 हो गया, तो 25 से जस्ट बड़ा संचय बारंबारता जो होगा उसके सामने वाला आंकड़ा ही हमारा क्या होता है माध्यक। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दो टाइप का क्वेश्चन, एक है सिर्फ आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा और बारंबारता दिया हुआ, ठीक है। ये दोनों हमारे पास सिंपल थे, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन वो क्या आता है हमारा वर्ग अंतराल वाला होगा, जो हमने माध्यम में भी ज्ञात किया था, अब माध्यक में भी वही होगा, यानी वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल वाला कैसे करते हैं वो भी लगभग इसी तरह है। अब एक दूसरे को लिंक करके रखिएगा तो बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या जो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्ग अंतराल और बारंबारता वाला। तो वर्ग अंतराल हमारा क्या दिया हुआ है 10 से 20, और इसका बारंबारता कितना है 10, यानी कि वैसे आंकड़े जो 10 और 20 के बीच में है वैसे कितने आंकड़े हैं टोटल 10 आंकड़े हैं। जो आंकड़ा 20 और 30 के बीच में आता है वैसे कितने हैं 12 आंकड़े हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो हमारे पास मेन डेटा भी नहीं है और हमारे पास क्या दिया हुआ ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, यानी एक्स का मान, ठीक है, जो कि हम माध्यम में ज्ञात करते थे। ये हमारा एफ हो गया, ठीक है, ये हमारा वर्ग अंतराल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसका एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स का मान ज्ञात करेंगे। अब वो क्या होता है जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है
इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 15। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, तो अब देखिए अंतर कितने का है? 10 का, तो 10 10 बढ़ाते चल जाना है। अगला क्या हो जाएगा? 35, 45, 55 और ये क्या हो जाएगा? 65। ये हमारे पास आ गया वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, जो इससे पहले वाले प्रश्न किए थे, यानी कि संचय बारंबारता। तो ये हमारे पास बारंबारता हो गया। अगला हम निकालेंगे CF, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचय बारंबारता। अब वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, पहला वैल्यू क्या है? 10, तो 10 का 10 ही रह जाएगा। अगला वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 में अगले वाले को जोड़ देंगे, यानी 12 10 22, ये हो गया। फिर 8 को जोड़ देंगे 30, फिर 16 को जोड़ देंगे 46, फिर 14 को जोड़ देंगे 60 और फिर 10 को जोड़ देंगे 70। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास आ गया, यानी कि जो हमारा टोटल बारंबारता होगा वही हमारा लास्ट में आता है। तो हम जोड़ के भी देखते हैं बारंबारता का टोटल कितना हो जाएगा। 10 12 10 22, 8 30, 16 46, 14 60 10 70, टोटल 70 आ गया। यही हमारे पास क्या है? आखिरी संचय बारंबारता। इसके बाद क्या था कि हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो संचय बारंबारता का टोटल आएगा, यानी लास्ट को लाएगा, उसका हाफ करते हैं, और हाफ से जस्ट जो बड़ा होता था उसके सामने वाला आंकड़ा ये हमारा क्या होता था? माध्यक। लेकिन यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने का अलग तरीका होगा। ठीक है, यहाँ देखो संचय बारंबारता का जस्ट हाफ, यानी कि 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35। ये हमारे पास n/2 का मान आ गया 35। ठीक है, तो 35 से जस्ट बड़ा जो होगा यहाँ कौन सा है? 46, यानी कि इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही वर्ग अंतराल हमारा क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग अंतराल, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माध्यक वर्ग अंतराल। अभी हमारे पास माध्यक नहीं आया, माध्यक वर्ग अंतराल आया, और ये कितना आएगा? 40 से 50। ये हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग अंतराल। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा माध्यक का आंसर आएगा वो 40 और 50 के बीच में ही आएगा आंसर। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा माध्यक वर्ग अंतराल। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है इस वाले प्रश्न के लिए कि जो हमारा माध्यक होगा वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F गुने H। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए सबका मीनिंग क्या क्या है। जो L हमारा है वो होता है वर्ग अंतराल का निम्न मान, यानी कि 40। ठीक है, ये क्या होता है? वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 40। इसका निम्न सीमा कितना? 40 है। ठीक है, अगला n/2 का मान पता ही है, 70/2, यानी कि 35। नेक्स्ट आता है CF, मतलब ये हुआ कि जो हमारा n/2 आया, यानी जो हमारा वर्ग अंतराल आया है, माध्यक वर्ग अंतराल, उससे पहले वाले का CF, यानी तो इससे पहले वाले का CF कितना है? 30। तो CF का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 हो जाएगा। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेना कौन सा मान? जो वर्ग अंतराल से पहले वाले वर्ग का CF, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? F का मीनिंग क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारा वर्ग अंतराल है उसके उसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, तो ये कितना हो जाएगा? 16। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? CF वर्ग अंतराल के पहले वाला वर्ग का CF। ठीक है, यानी संचय बारंबारता। और ये क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल का क्या हो जाएगा? बारंबारता। ठीक है, यानी 16 हो गया क्या? जो वर्ग अंतराल है उसका असली बारंबारता, तो 16 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? H,
यानी वर्ग अंतराल का सीमा, h जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल, यानी इसका कितना अंतर हो गया, 10। ठीक है, यानी परिसर जो कहते हैं वर्ग अंतराल का जो अंतर है, यानी कितना आ गया, 10। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम लिख देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, m का मान। देखिए क्या क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 40 प्लस, अगला क्या है 35, माइनस सी एफ कितना हो गया 30, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है 16, और वर्ग अंतराल कितना है 10, यानी कि 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 5/16 गुने 10, यानी 50/16 हो जाएगा क्या, 25/8। अब इसे हम जोड़ देंगे, 40 प्लस 3.125, यानी कि कितना हो गया, 40 और 3 43.125, ये हमारा हो गया माध्यक। अब ये वैल्यू जो है वो 40 और 50 के बीच में है ना, 43.125, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। ठीक है, तो जो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन हो तब इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अच्छा, इसमें ये हम नहीं भी निकाले तब भी चलेगा, क्योंकि इसके अनुसार देखिए हमारे पास क्या आ रहा था, 45 आ रहा था, तो 45 के आसपास का नंबर होगा माध्यक। ठीक है ना, ये सब जानने के लिए किए हैं। इस वाले कॉलम का कोई नीड नहीं है, अगर हम इसे नहीं भी निकालते हैं तब भी हमारे पास क्या आएगा, जो माध्यक है वो आ जाएगा। ठीक है ना, माध्यक हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सिर्फ ये जानने के लिए था कि जो हमारा माध्यक आएगा वो उसके सामने वाला आंकड़ा के जस्ट पास है। यहाँ क्या है, तो 45 आएगा, 45 से बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करते हैं, माध्यिका या माध्यक ज्ञात करते हैं जो वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है। तो क्या क्या प्रोसीजर था, सबसे पहले हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, हम इसका CF निकालेंगे, CF का हाफ यानी 70 का आधा 35 किए, उससे जस्ट बड़ा जो हमारा CF में होगा 46, उसके सामने वाला वर्ग अंतराल ये हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग अंतराल। हमने माध्यक वर्ग अंतराल पहले निकाला, उसके बाद ये फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H, जहाँ n/2 हमें पता है 35, L क्या होता है, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा जो हमने लिख दिया है, CF क्या होगा, वर्ग अंतराल के पहले वाले वर्ग का CF यानी कि 30 हो गया। अगला क्या था, छोटी f यानी कि ये वर्ग अंतराल का बारंबार था, और फिर H क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतर। ठीक है, यानी कि 10, वो वैल्यू उन्हें पुट किया, आ गया 43.125, यानी इस प्रश्न का हमारे पास माध्यिका क्या हो गया, 43.125। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार का प्रश्न हो गया माध्यिका का। हमने माध्यम में भी देखा था 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, माध्यिका में भी 3 टाइप के क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब उसमें हम माध्यम में देखे थे कि अननोन फ्रीक्वेंसी दिया था, जैसे मान ले इसमें हमारे पास कोई टर्म नहीं दिया हुआ, तो जब इसमें कोई एक टर्म नहीं दिया है तो उसकी जगह हमारे पास क्या दे देगा, वहां माध्यिका मान दिया होता था, यहाँ क्या दे देगा, माध्यिका का वैल्यू। ठीक है, तो जब माध्यिका का वैल्यू दे ही देगा तो उससे हमारे पास क्या पता चल जाएगा, वर्ग अंतराल पता चल गया। सपोज यही वाला प्रश्न होता और हमें ये ज्ञात नहीं होता, ये वाला वैल्यू हमें ज्ञात नहीं होता, ठीक है ना, अब इसका मान सपोज यहाँ पे f ले लिया, सॉरी कुछ अलग लेते हैं हम। ठीक है, सपोज इसका मान हमने a ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता कि यदि इस प्रश्न का माध्यिका 43.125 है तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो जब माध्यिका दे दिया 43.125, उससे क्या पता चलेगा कि हमारा माध्यिका का वर्ग अंतराल क्या है, 43, इसके बीच में आएगा इस वाले वर्ग अंतराल, यानी यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, माध्यक का वर्ग अंतराल या फिर माध्यिका का वर्ग अंतराल 40 से 50। जब ये चीज हमने लिख लिया, हमारा बहुत सारा आंकड़ा आ गया। माध्यिका में दिया हुआ है, L निम्न सीमा में दिया हुआ है, n/2 वो दिया रहेगा टोटल। ठीक है, उसके बाद CF का मान इसके आधार पर निकल जाएगा, F का मान इसके आधार पर निकल जाएगा, और H का मान इसका वर्ग अंतराल। तो जब हमारे पास माध्यक का वर्ग अंतराल पता चल जाएगा कौन सा वर्ग से आ रहा, तो हमें पास क्या हुआ, सारा फॉर्मूला करके, और जब हम समीकरण लिखेंगे तो उसमें F का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अननोन टर्म वाले क्वेश्चन भी हम आसानी से कर सकते हैं। अननोन नहीं होता है तो हमें माध्यक वर्ग अंतराल कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है, और जब पहले से माध्यिका दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसी आधार पर पता चल जाएगा कि वो नंबर किस में है। सपोज ये प्रश्न होता और बोलता है इसका माध्यिका कितना है, इसका माध्यिका है 52,
तब 52 देखेंगे किसके बीच में आएगा, 52 कहाँ गया, 50-60 के बीच में, यानी हमारा वर्ग अंतराल जो होगा, माध्यिका वर्ग अंतराल, वो क्या होगा, 50 से 60, यानी 50-60 होगा। तो निम्न वैल्यू क्या हो गया, 50। छोटी एफ का मान क्या हो गया, 14। सी एफ का मान क्या हो गया, 46। एच का मान क्या हो गया, 10। एल का मान क्या हो गया, 50। तो सारा वैल्यू पता ही है, माध्यिका पता ही है, हम पुट करेंगे तो जो हमारा टोटल ये आएगा n/2 वाला टर्म आएगा, इसमें क्या आएगा, f के साथ a के साथ आएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से माध्यिका का प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब आपका ये माध्यिका वाला टॉपिक खत्म हो गया। आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट कीजिए, उसको जो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, बहुलक, और जल्दी से उसे फिनिश करके फिर जैसा कि मैंने बताया था कि मैं केमिस्ट्री का टॉपिक क्लियर करूंगा, जो कि क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला प्रश्न। तो काफी बच्चों को उसमें डाउट होता है, तो बहुत आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके आधार पे सारा पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत आसान है। मैं एक क्लास उसका भी लूंगा, एक वीडियो में उसका भी डालूंगा। तब तक मैं बहुलक खत्म करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहले आप इसका प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो हम बहुलक का करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।